हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस 60,244 का रिजल्ट घोषित हो गया है। सभी ने देख भी लिया, आप सभी लोगों ने चेक भी कर लिया। जिसका आ गया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा है कि उसकी खुशियां जो हैं वो बिल्कुल भी अपार होंगी। लेकिन जिस बच्चे का नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी न्यू वैकेंसी और 40,000 आ रही है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको भी मौका है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे इसी बात को मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर आपने कट ऑफ ये बताई, ये कट ऑफ नहीं रही, ये कट ऑफ नहीं रही। तो देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आपको कट ऑफ बताई यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर मैंने देखा है, जिस टीचर ने आपको सही कट ऑफ बताई, जिसने हाई कट ऑफ बताई आपने उसको भी गाली दी थी, जिसने लो कट ऑफ बताई आपने उसको भी गाली दी थी। गलती आप करते हैं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैंने आपको कम कट ऑफ बता दी तो आपने कह दिया कि सर मैंने आपका नुकसान क्या कर दिया। कट ऑफ मैंने एग्जाम के बाद बताई आपकी, मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है वो आपकी एग्जाम के बाद बताई है, एग्जाम से पहले नहीं बताई थी कि एग्जाम से पहले ये कट ऑफ रहेगी। और एग्जाम से पहले आपने अपनी कितनी तैयारी कर ली थी, पहले आप अपने आप को देखिए कि आपने कितनी तैयारी की थी। आपने जैसी तैयारी की वैसा रिजल्ट आया है क्या? एक बात बताइए, यानी 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 48 लाख बच्चों के फॉर्म थे, लगभग 35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 1,80,000 बच्चे पास हुए हैं। जब 1,80,000 बच्चे पास हुए तो आप मुझे ये बताइए कट ऑफ कहां मैंने आपको बता दी। मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी वो एग्जाम के बाद बताइए, किसी का कोई लॉस तो नहीं हुआ है। और मेरे कहने से मैं ये भी बता रहा हूं, मेरी कट ऑफ के कहने से मात्र 1% बच्चा भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा था कि सर आपने कह दिया तो हमने फिजिकल की तैयारी की। बताइए मैंने कहां आपका नुकसान कर दिया? मैंने आपको कोई। और दूसरी चीज, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने बड़े बड़े एजुकेशन चैनल है, सभी ने आपकी कट ऑफ 200 प्लस बताई थी कि 200 प्लस रहेगी, 200 प्लस रहेगी। अब बताइए, सटीक कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई विष्णु भगवान का अवतार नहीं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आपके साथ में कोई अच्छा करे, आपके साथ में कोई बुरा करे, आपके लिए हमेशा गलत है। समझे? कट ऑफ जो थी, जिस बच्चे ने मेहनत की, जिस बच्चे ने वास्तविक अच्छे प्रश्न थे, हां नॉर्मलाइजेशन से किसी बच्चे के नंबर कम हुए हैं, किसी बच्चे के नंबर बढ़े हैं। आप उस बात पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब भी मेरी ज्यादातर बच्चों से बात होती थी, आप बिल्कुल बात कर लीजिए, आप अब एक कमेंट करके जाइए, अभी बताइए, जितने भी ज्यादातर बच्चों से मेरी बात होती थी उसमें मैं आपको बताता, जिस बच्चे के 90 प्लस क्वेश्चन सही हैं, जिस बच्चे के 90 प्लस क्वेश्चन सही हैं उसको चांस बनेगा कि हां हो जाएगा 90 प्लस का। इसे मैंने सेफ स्कोर बताया था और ये बिना नॉर्मलाइजेशन के बताया था मैंने। अब मैंने एक बार गलत बता दिया तो आप मुझ पर तमाम, और मेरे भी गलत बताने पर पता ना कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। जितने बड़े बड़े हैं, मैंने नाम नहीं लेना चाहा, उन्होंने भी कट ऑफ बताई, उनकी भी आपने, आप किसी के साथ भला नहीं करते हैं, आप अपना देखते हैं। आपने अपनी तैयारी नहीं की, बस कम जिसने कट ऑफ बता दी उसे देख लो जाकर के, वो हमारा सिलेक्शन करा था। मेरे पास कोई चेक नहीं कट रहे थे जो कि मैं आपको चेक काट के देता हूं, नहीं लीजिए ले जाइए, और मैं आपको यानी कि दे रहा हूं। मैं भारतीय बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं हूं। मैंने आपसे बोला, मेरा अनुभव था, मुझे लग रहा था हो सकता है, लेकिन कट ऑफ का गड़बड़ जाने का कारण क्या है, यानी हाई जाने, गड़बड़ नहीं, हाई जाने का कारण क्या है, तो उस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कट ऑफ, देखिए जो कट ऑफ आपकी रही है वो लगभग आपकी, यानी कि अब अगर एवरेज अगर देखा जाए, जिस बच्चे के 95 से 100 प्रश्न सही थे, ये जो प्रश्न यहां पर कट ऑफ गई है, ये 95 से 100 प्रश्न जिसके सही थे उसका नंबर आया है। और यहां भी अगर मैं देख लूं, यहां भी अगर देख लूं तो देखिए 95 से 105 लगभग, ये जिसके बच्चे के नंबर थे उस बच्चे का नंबर आया है। और ये यहां से क्या है, नॉर्मलाइजेशन से आसपास हुआ है। जिस बच्चे के 95 से 105 क्वेश्चन तक ये प्रश्न है, जिस बच्चे के इतने इतने, अब इसमें किसी के नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़े हैं और किसी के कम हुए हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। यदि नंबर नहीं आया है, आप असफल हुए हैं, तो इसमें पूरा पूरा दोष आपका, आपने कितने दिन मेहनत की। मैंने आपको एग्जाम के बाद आपकी कट ऑफ बताई तो मैंने आपके नंबर कम नहीं कर दिए,
आपके यदि पहले भी 200 नंबर आ रहे होंगे तो मेरी कट ऑफ के बाद भी 200 नंबर आ रहे होंगे। ऐसा नहीं किया है मैंने कि मेरे कट ऑफ के बताने से आपके 200 प्लस नंबर थे और मेरे कट ऑफ के बताने से 180 रह गए। मैंने कोई आपसे गलत नहीं कहा है। हो सकता है कि मेरे कहने से इतने तक का आ जाए, मैंने ये बोला था आपसे। आश्वासन की बात बताऊं कि मैंने आप लोगों से बोला था 70 प्लस 80 प्लस लड़कियों का आ जाएगा। तो मुझे ये बता दीजिए कौन सी लड़की ने, कौन से लड़के ने अपना दूसरा एग्जाम छोड़ दिया? इसके रिजल्ट आने से पहले कौन सी लड़की ने, लड़के ने एग्जाम छोड़ दिया? किसी ने एग्जाम तो छोड़ा नहीं था कि सर मेरा यहां से लॉस करा दिया, मैं ये एग्जाम दे लेती या मैं ये कर लेती, ये कर लेता। ऐसा कुछ भी नहीं था। हां, अगर रिजल्ट आ जाता तो मुझे कोई नहीं पूछता, इतने पर कट ऑफ रुक जाए तो कोई नहीं पूछता। हां, मेरा अगर नहीं आया तो बार बार मैसेज कॉल किए जा रहे हैं कि हां आपकी वजह से मेरा रहेगा। मेरी वजह से क्या रह गया? मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, इतनी कट ऑफ जा सकती है, संभावना जताई। अरे मेरे इसमें दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस में लोगों ने, अरे यार तुम मेरी बात तो छोड़िए, इतने बड़े बड़े एजुकेशन पे पढ़ाने वाले जिन्होंने हिंदी पढ़ाई थी, भले ही उन्होंने अच्छी पढ़ाई थी, सब कुछ अच्छा, उनकी भी खटिया खड़ी कर दी, सबने गालियां दे भर भर के गाली दी थी। तो तुम्हारे तो कोई कितना भी कुछ कर दे तब भी आपके लिए भला नहीं है। देख रहे हैं ना, यूपी पुलिस की एग्जाम हुआ और एग्जाम देने के बाद जितने भी एजुकेशन चैनल वाले सभी ने पढ़ाया था, उसके बाद किसी की नामात्र को हिंदी नहीं फंसी या फंस गई, क्या हुआ? किसी का पढ़ाया हुआ तो तमाम गाली पर गाली, गाली पर गाली। तो भैया आपने मेहनत की, जैसी आपने मेहनत की, जैसा आपको वैसा आपको परिणाम मिल गया। मेरे कहने से, मेरे बताने से, मैंने करने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके कट ऑफ बताने से नंबर कम ना किए हैं। मेरे बताने से हाँ इतना तो है कि हाँ आपको आस थी कि हो सकता है आ जाए नंबर, तो आपको इतने दिन तक मैं आस में तो रखा मैंने कि हाँ हो सकता है, आ सकता है। लेकिन मेरे कहने से 1% भी लड़के लड़कियों ने तैयारी नहीं की थी कि हम तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, हम तैयारी, हाँ मैंने कहा था हो सकता है, संभावना है। बाकी आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जितने भी बच्चों से मेरी कॉल पर बात हुई, मैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाकी आपने क्या किया, अपनी मेहनत पर बिल्कुल मत जाना। पूरी पूरी रात सोते थे, पूरी पूरी रात पढ़ते नहीं थे, किताब खोलकर नहीं देखी, एग्जाम देने चले गए, बैच खरीद ले, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये कोई अपने ऊपर बिल्कुल दोष नहीं। अपनी गलती छुपाने के लिए अपने माँ बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने हम टीचरों को दोषी ठहराएंगे। पता नहीं क्या पढ़ाया था, कट ऑफ 0 बता दी थी, कट ऑफ ये कर दिया था, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये 0 पे कट ऑफ थी। तो कट ऑफ वालों ने कोई नंबर आपके कम थोड़ा ही कर दिए, माइनस थोड़ा ही कर दिए कि हाँ भाई इसके, मेरे कट ऑफ बताने से पहले इसके 200 प्लस थे और मैंने कट ऑफ बता दी तो इसके 200 से नीचे हो गए। मेरे बताने से कोई नंबर कम नहीं हो गए। हाँ मैंने बताया तो उससे ज्यादा वालों का नंबर आया है। अरे मैंने 180 बताया, मान लीजिए, या 160 बताया, उससे ज्यादा वालों का नंबर आया है उसका। यानी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका नहीं आया है नहीं है। रह गए वो आप और मेहनत कीजिए। कट ऑफ ज्यादा जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें जो एज की छूट मिली है, इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, लगभग 41,520 में से रह गए, 49,568 में से रह गए। इन सभी में से रह गए ऐसे बच्चे थे 49,568, 41,520 में से जिन बच्चों का यानी कि सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन बच्चों ने भी यह एग्जाम दिया है और इस वजह से ये कट ऑफ हाई गई है। कुछ बच्चे ऐसे हुए जो अदर अच्छी यानी कि गजेटेड ऑफिसर, पीसीएस का, आईएएस की तैयारी करे, उन्होंने भी देख लिया, कोई बात नहीं, एज की यानी कि छूट मिली हो तो इसमें दे के देख लो। लेकिन वो भी कुछ बच्चे ऐसे भी जिनकी हाइट नहीं है, वो भी इसमें दिया है। कुछ और भी एग्जाम है जिनको इंटरेस्ट नहीं है यूपी पुलिस का, उन्होंने भी एग्जाम दिया है। ठीक है, तो मेरे कहने से मुझे पता है कि आप सभी लोगों के लिए कोई 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपको कितना भी अच्छा बता दो, आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। किसी ने अगर 1 नंबर का, 2 नंबर का, अरे यार तुम यूपी पुलिस का एग्जाम देके आए, मैंने देखा था कि आपने फिर भी किसी की सत्य नहीं माना। बाकी जिस बच्चे का नंबर आया है, जिसका नहीं आया कमेंट करके जरूर जाना। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि जिनका नंबर आया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार मैसेज बच्चों के, काफी बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया। तो उनके लिए, सभी के लिए बधाई। जिसका नंबर नहीं आया, बाकी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यानी कि झोपड़ी बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। मेहनत कीजिए, आप महल बनेंगे और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप उससे भी अच्छा करके जाएंगे। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।